our country. Sorry. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने अब सारी हदें पार कर दी है। जिस देश ने उन्हें रहने तो दैट विल नॉट बी गुड। अब इंडिया की नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को मुश्किल में डाला। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को के लिए जगह दी। वहां के नागरिकों को ही अब खालिस्तानी आतंकी धमकियां दे रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक कह रहा है कि कनाडा उनका है। गोरे यानी श्वेत लोगों को काफी मुश्किल में डाला और बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे वांटेड इंडिया टू पे द प्राइस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये जो ऑटोनॉमी आजादी इंडिया मांगता है ना, इसकी कीमत दे। जॉर्ज सोरोस और थ्रू इस तरह के इन्फ्लुएंसेस जो इस कंट्री में जो लोग परेशान हैं या जिनका कोई इश्यू है उनको बढ़ा के फिर उनको क्रैक्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना हो तो उसके घर का भेदी ही ढूंढ लो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो ये तो नीचे ही जा रहा है। मतलब एक और अजीब सा कीटाणु कहूंगा मैं उसको है, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है। उसने कल फिर स्टेटमेंट दे दी कि हम मंदिर पे अटैक कर देंगे, राम मंदिर पे कर देंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसी कंट्री जो इतनी की रूल बेस्ड है, जहां पे आरजू जी मैंने इतने साल वहां गुजारे और 10-12 साल की मेरी ट्रैवलिंग में 3-4 दफा हो कि मुझे एयरपोर्ट से सिक्योरिटी ने बाहर बुलाया बड़े विधिपूर्वक तरीके से, क्योंकि वहां पे आपको पता अंग्रेजों के पास एक गुण तो है कि वो जबान नहीं खराब करते, भले वो आपको अंदर से तोड़ दें। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे चेक किया कि ये लोग अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने जब कनाडा से खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है, वहां की सरकार भारत की बात को नजरअंदाज कर देती है, वहीं कसूरवार बता रहा है। वहीं भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब देखना पड़ेगा कि कनाडा की सरकार इन खालिस्तानी समर्थकों के इस जो नारे हैं उसे किस तरह से लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए। को स्पेस दी जाती है वो बात की बात है। रिमेंबर, मुल्कों के अंदर जो डीप स्टेट्स होती हैं वो, और अमेरिका की डीप स्टेट तो आपको पता है वैसे ही बड़ी तगड़ी है, वो तो किसी को सांस भी नहीं रहने देती। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि वी शुड गेट टफ ऑन कैनेडा, डोंट बी सॉफ्ट ऑन कैनेडा। जो अगर हम इसके साथ टफ रहेंगे तो दैट इज़ दी ओनली वे, हमारे लिए यही अच्छा है। और अगर हम इस केस को भूल गए तो दैट विल नॉट बी गुड। अब इंडिया की नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को मुश्किल में डाला। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को काफ़ी मुश्किल में डाला और बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे वांटेड इंडिया टू पे द प्राइस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये जो ऑटोनॉमी आज़ादी इंडिया मांगता है ना, इसकी कीमत दे। ये वो चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे। ये दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, दिस इज़ व्हाट आई नोटिस्ड। मुझे ये लगता है, ठीक है ना जी। आई डोंट नो कि इसके क्या मीनिंग्स हैं या इसके लार्जर सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन जो मैं इसको रीड करता हूँ वो ये रीड करता हूँ, दे डू अंडरस्टैंड एंड दे बिलीव इन दिस। ये अंडरस्टैंड करते हैं, बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जैसे तैसे जो भी हो, हमें इंडिया को कनाडा पे प्रेशर डालते रहना चाहिए। नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है उधर अमेरिका के अंदर, सो लिहाजा इट्स अ मोमेंट, इट्स अ चांस, इट्स समथिंग जो जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो पहले ही नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डालें और उस प्रेशर का फ़ायदा क्या होगा? उस प्रेशर का फ़ायदा ये होगा कि हम ऑलरेडी जो नई हुकूमत है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट ऑन इंडिया। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस इज़ अ हिंदू। क्या नाम है, मार्को रूबियो, प्रो इंडिया। बाकी जो लीडरशिप है ये दे हैव सिंपैथी टुवर्ड्स इंडिया एंड दे आर चाइना हॉक्स।
तो वो समझते हैं कि दैट इज द बेस्ट वे कि अभी से इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया जाए और अपनी क्लैरिटी दे दी जाए। थोड़े बहुत अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर हम 85% तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट का झगड़ा है, और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता। ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां की कंट्री, वहां की डीप स्टेट उनको पालती है। और आपसे ज्यादा कौन जानता है, जो गोरे अपनी ये गेम्स खेलते हैं थ्रू IMF, थ्रू थिंक टैंक्स, थ्रू जॉर्ज सोरोस और थ्रू इस तरह के इन्फ्लुएंसेस, जो इस कंट्री में जो लोग परेशान हैं या जिनका कोई इश्यू है, उनको बढ़ा के फिर उनको क्रैक्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना हो तो उसके घर का भेदी ही ढूंढ लो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो ये तो नीचे ही जा रहा है। मतलब एक और अजीब सा कीटाणु कहूंगा मैं उसको, है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है। उसने कल फिर स्टेटमेंट दे दी कि हम मंदिर पे अटैक कर देंगे, राम मंदिर पे कर देंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसी कंट्री जो इतनी की रूल बेस्ड है, जहां पे आरजू जी मैंने इतने साल वहां गुजारे और 10-12 साल की मेरी ट्रैवलिंग में 3-4 दफा हो कि मुझे एयरपोर्ट से सिक्योरिटी ने बाहर बुलाया बड़े विधिपूर्वक तरीके से, क्योंकि वहां पे आपको पता है अंग्रेजों के पास एक गुण तो है कि वो जबान नहीं खराब करते, भले वो आपको अंदर से तोड़ दें। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे चेक किया कि ये आपने पगड़ी पहनी है या आप, हमें लगता है कि आप सस्पिशियस हो, और चेक करके जाने दिया। अब ये पन्नू जैसा कीटाणु इतना कुछ बोल रहा है और उसको कानून उठा नहीं रहा, ये मेरी समझ से ऊपर है। पर मैं इसको अब आज के मुद्दे पे लाता हूं कि मुझे लगता है कि अब जो रेजिम चेंज हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जगमीत जो जैसे लोग हैं वो बड़े वाहियात और बेकार किस्म के लोग हैं। तो अब मुझे लगता है कि थिंग्स विल इम्प्रूव, क्योंकि अब आप देख लीजिए, जो हम आगे बात करेंगे कि कनाडा, अमेरिका का और चाइना की जो वॉर है उसमें इंडिया ही है। क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में कोई, दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट है जिसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में, बड़ी सोच समझ के ये बात बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग यूरोप, भले G7 हो, आज भी दुनिया में अगर कोई एक लीडर है जिसके मोदी जी के साथ बहुत बढ़िया रिश्ते हैं एंड वाइस वर्सा, वो सिर्फ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है,